हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार बता दें, कमेंट करके बता दें। अगर मेरी सही से आवाज़ आ पा रही है तो एक बार कमेंट करके बता दें। आज हम चर्चा करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन जो 2022 में इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के बाली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आज कवर करेंगे एक एक करके। और ये जो विषय है वो करंट का मुद्दा है। जो भी करंट में चल रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो G20 शिखर सम्मेलन जो 2022 का हुआ है उससे क्वेश्चन ज़रूरी बनेगा। एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं जो G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ इंडोनेशिया के बाली में। तो G20 के बारे में पहले देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे G20 शिखर सम्मेलन 2022 का सम्मेलन जो हुआ वो इंडोनेशिया के बाली में संपन्न किया गया। इसका जो विषय था, जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 है उसका जो विषय था वो था ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। एक साथ आर्थिक शांतिपूर्ण स्तर और समृद्ध दुनिया का निर्माण। एक साथ आर्थिक शांतिपूर्ण स्तर और समृद्ध दुनिया का निर्माण। तो ये विषय था इसका G20 शिखर सम्मेलन 2022 का। G20 बैठक के बारे में आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख जो अभी हुआ वो पूर्वी लद्दाख के बारे में भी चर्चा हुई, LOC के बारे में भी चर्चा की गई। आगे चलते हैं। G20 समूह, इसमें जो G20 समूह होता है उसमें 19 देश, कुल 20 देश शामिल होते हैं। 20 देश शामिल होते हैं। उनमें से G20 समूह यह 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का देश शामिल होता है। एक यूरोपीय संघ का देश शामिल होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, G20 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में। और किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी इसकी। ठीक है, जो स्थापना हुई थी वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की प्रतिनिधियों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। G20 में शामिल सदस्य देशों की संख्या 19+1 है। 19+1 है। इसमें 19 देशों और एक यूरोपीय देश होता है। यह जो देश हैं वो इस प्रकार हैं। अर्जेंटीना शामिल है इसमें, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, कनाडा शामिल है, चीन शामिल है, यूरोपीय यूनियन शामिल है, जर्मनी शामिल है, भारत शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, इटली शामिल है, जापान, मैक्सिको, रूस और सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य और तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। ये सभी देश शामिल हैं। तो ये जो 20 देश हैं वो सभी याद रख लेना आप। कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि G20 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसमें कह दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन अलग अलग दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जो देश शामिल है उसका। तो ये G20 के जितने भी देश हैं वो आप याद करना। ठीक है, मैं एक बार इसे
कट कर देता हूँ जो देखने में भी आसानी हो आपको। एक बार फिर देख लेते हैं। अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन और जर्मनी, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, कोरिया गणराज्य है, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसे करके कुल कितने देश हैं? 20 देश शामिल हैं इसमें। और आगे चलते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि नाइजीरिया जो है इसका 20वां सदस्य बनने वाला था, लेकिन राजनीतिक समस्याओं के कारण उसने अपना विचार त्याग दिया इसमें से। ठीक है, तो इसमें नाइजीरिया शामिल होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। 5वें ऑप्शन की तरफ चलते हैं। G20 का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसमें शामिल देश जो हैं 20 देशों की इकोनॉमी का कुल आकार वैश्विक इकोनॉमी का 85% है। साथ ही वैश्विक कारोबार का 75%, ठीक है, 75% इन देशों के बीच होता है। ठीक है, जो G20 के जो देश हैं सभी, उसमें इकोनॉमी का 85% और कारोबार का 75%। तो ये इतना बड़ा समूह है, तो इसकी अर्थव्यवस्था है वो भी अच्छी खासी है इन देशों की। तो इसमें 75% योगदान कारोबार में और इकोनॉमी में योगदान 85% है। ठीक है, 75% कारोबार और 85% इकोनॉमी में। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया की 67% आबादी इन देशों में निवास करती है। कितनी आबादी 20 देशों में निवास करती है? 67% आबादी, यानी 67%। आगे चलते हैं। G20 समूह में दुनिया की प्रमुख उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? उन्नति और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल होते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा होते हैं। G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। ये देखो, G20 का कोई स्थायी मुख्यालय होता नहीं है और सचिवालय वित्तीय वर्ष समूह की मेज़बानी करने वाली या अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट होता रहता है। ठीक है, इसका कोई मुख्यालय है नहीं G20 का। ठीक है, आगे चलते हैं। G20 सदस्यों को पास समूह में, एक मिनट इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। सदस्यों को 5 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में? 5 समूह में। 5 समूह में बांटा गया है। रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और तुर्की के साथ भारत समूह में शामिल है। ठीक है, G20 एजेंडा जो अभी भी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय राज्यपालों के मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो G20 नेताओं के विशेष होता है के लिए विशेष होता है। वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत के मौजूदा G20 शेरपा हैं। ये याद करना रखना आप लोग। जो वर्तमान में शेरपा हैं G20 के, वो अपने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंडोनेशिया के बाली में हो रही G20 शिखर सम्मेलन में भारत को G20 समिट की मेज़बानी सौंपी जाएगी। तो जो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है वो इंडोनेशिया में हो रहा है, इंडोनेशिया के बाली में। और जो इस सम्मेलन में भारत को इसकी जो मेज़बानी है वो सौंपी जाएगी। तो भारत जो करेगा वो 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है,
2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा। तो बता दें कि भारत इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। 1 दिसंबर को भारत को इसकी अध्यक्षता मिलेगी। ठीक है, 1 दिसंबर को इसकी अध्यक्षता मिल जाएगी। मेज़बानी 2023 में करेगा। पीएम ने लोगो थीम G20 के लिए लोगो थीम वेबसाइट का अनावरण किया है। पीएम मोदी ने टीम जो रखी है उसके केंद्र में जो लोगो रखा है, इसका लोगो है जो इसके केंद्र में खिलते हुए कमल में विश्व को दिखाया गया है। ठीक है, ये लोगो जो लॉन्च किया है पीएम मोदी ने अभी हाल ही में, उसमें क्या है लोगों में, केंद्र में खिलते हुए कमल में विश्व को दिखाया गया है। यह लोगो मौजूदा विश्व में उम्मीद को दिखाता है। किसका संकेत दिखाता है? विश्व में उम्मीद का संकेत दिखाता है। ठीक है, 2021 का G20 सम्मेलन इटली में हुआ था। ये देख लो, 2021 में जो G20 सम्मेलन हुआ था वो इटली में हुआ था। 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ। 2023 में भारत में होगा और 2024 में जो आगामी सम्मेलन है वो ब्राज़ील में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बस ये क्वेश्चन थे, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते हैं जल्दी से। इसको मैं कट कर देता हूँ। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो जो 2021 का जो G20 सम्मेलन था वो हुआ था इटली में। 2022 का इंडोनेशिया बाली में हो रहा है। 2023 का भारत में होगा और 2024 का आगामी जो सम्मेलन होगा वो होगा ब्राज़ील में। ठीक है, और जो भारत में जो 2023 में जो सम्मेलन होगा G20 का, उसका लोगो थीम और वेबसाइट का अनावरण मोदी ने किया है। तो इसमें जो लोगो लॉन्च किया है तो उसमें खिलते हुए कमल में विश्व को दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपको बता ही दिया, इंडोनेशिया बाली में हो रहा है ये सम्मेलन और 1 दिसंबर को भारत को इसकी अध्यक्षता मिलेगी। ठीक है, इसी सम्मेलन में। और वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है वो G20 के शेरपा है। आगे और देख लेते हैं। ये जो G20 का समूह होता है वो 85% इकोनॉमी और 75% कारोबार में भागीदार होता है। ठीक है, और इसमें पूरी दुनिया की कितनी आबादी निवास करती है? 67%। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइजीरिया जो इसका 20वां सदस्य देश बनने वाला था, उसने अपना मत त्याग दिया और राजनीति और उनकी कुछ समस्याएं के कारण उसने इसमें सदस्य बनने से इनकार कर दिया। और जो 20 देश शामिल हैं वो देख लेते हैं एक बार और। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूनियन संघ, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। कुल 20 देश शामिल होते हैं, उसमें से एक देश जो होता है वो यूरोपीय संघ का होता है। जो अब की बार इसका विषय है G20 सम्मेलन का जो इंडोनेशिया बाली में हो रहा है 2022 का, जो इसका विषय है वो एक साथ आर्थिक शांतिपूर्ण स्थिर और समृद्ध दुनिया का निर्माण। ठीक है, ये वाला विषय, ये विषय याद रखना।
बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।